हाँ, ये इसको देखा था मैं ये मैं वाला। मैं फर्स्ट वाले को स्विंग लो या हाई नहीं मानता, इसलिए मैं उससे कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं सेकंड कौन और सा? थर्ड को मानता हूँ। तो मैं ये मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाला जो है, ये तो हम्म। इसको मैं लिक्विडिटी का पार्ट ही मानता हूँ, तो मैं समझ नहीं पाता इसे। ओके ठीक है। मैं ये बता रहा था कि अब मैं ये वाला सेशन होगा जो एंट्री पर्पस के लिए यूज करता हूँ। सो रेंज में बताया, ये बहुत दिक्कत होती है हमको। मतलब अभी रेंज क्या यार, है कि पता है क्या, रेंज प्रैक्टिस करने से आएगा। रेंज ऐसे नहीं कि एक सेशन दो सेशन देख लिया तो आ गया, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा रेंज का। अच्छा ठीक है। तो मैं हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो पूछ लेना, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि कभी भी मार्केट नॉर्मली अगर हाई लो हाई और लो बनाता है, ओके, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ ये हो गया ब्रेकर एरिया आपका। ओके, सो बिल्कुल। जस्ट अराउंड ब्रेकर आपको कुछ एक ऐसा हाई मिलेगा, फिर लो। ओके, और जस्ट इसके ऊपर एक हिडन बेस होगा यहाँ पे। हाँ। ओके, तो ये वाला हिडन बेस ऐसा किसी कैंडल सा हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिलेगा आपको। और जब इसको आप रिफाइन करोगे लोअर टाइम फ्रेम में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये वाला। आया समझ में? ठीक तो ठीक ये ठीक। वाला हिडन बेस पार्ट होगा। और मैं क्यूएमएल कब देखता हूँ, जैसे कि ये वाला हमारा हो गया हिडन बेस, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ओके, स्ट्रॉन्ग ठीक। सप्लाई जोन हो गया। और हम इसको ले लेंगे इंड्यूसमेंट, ये वाला हाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो हम क्यूएमएल कब लेंगे, जब भी प्राइस ये वाला हाई बनाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस आके इसको तोड़ के एक और हाई बनाए, इसको तोड़ के एक और हाई बनाए, फिर लो बनाए, तो ये होगा हमारा स्टॉप हंट, ये होगा हमारा बीएमएस, और ये वाला होगा हमारा एंट्री, ये वाला जो। तो जब भी आप क्यूएमएल देखो ना, तो स्ट्रॉन्ग हाँ। सप्लाई या डिमांड जोन के लॉन्ग में देखो। अच्छा ठीक है। हाँ, और सेम थिंग, समझ। ये जो जस्ट ब्रेकर के जस्ट अराउंड जो हमारा हिडन बेस होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वीक लो फॉर्म हुआ, इसके ऊपर जो हिडन बेस हुआ वो बहुत पावरफुल होता है। फिर आप देखोगे कि इसके ऊपर भी इस हिडन बेस के भी ऊपर एक हिडन बेस मिलेगा, हम्म। तो उसको भी आप एज अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिर्फ बड़ा सा वीक है, और यहाँ पे कैंडल है सिर्फ, ये भी कैंडल है, और इफ देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप, अगर मतलब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और ये, तो फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि हो जाएगा वीक मोमेंटम, हम्म। क्योंकि छोटे छोटे कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यही अगर बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि समझना, हाई हो गया, फिर एक लो हुआ, फिर यहाँ प्लस लो के नीचे एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप, फिर एक, फिर कुछ यहाँ पे इंड्यूसमेंट सा बना, उसके बाद फिर बड़े बड़े कैंडल। इंडूसमेंट तो होना जरूरी है ना भाई, क्योंकि मोमेंटम, हाँ केवल मोमेंटम होगा तो भी वो वीक ही है, अगर इंडूसमेंट ना हो हाँ, तो। तो तभी तो मैंने यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क किया। हाँ तो हाँ। तो ठीक ये हो ठीक। जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम।
नीचे की साइड में। तो अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और फेयर वैल्यू गैप है, तब हम यहाँ से सेल लेंगे। तो देख लो आप, ठीक बड़ा बड़ा मूव है, और ये यहाँ पे 3 कैंडल है, यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप और कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा। ठीक फेयर वैल्यू गैप और ठीक इंड्यूसमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से सेल ठीक लेने के लिए नहीं लेंगे। और सेम थिंग, ठीक ये जो जोन है, ये किसी हायर टाइम फ्रेम से जोन से मिटिगेट होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर एक ठीक बार किसी हायर टाइम फ्रेम से मिटिगेट हो चुका है ये, तो फिर वो दोबारा हम्म, यहाँ पे जाएगा तो ये हाई निकाल देगा। ठीक है, ठीक तो हायर टाइम फ्रेम से मिटिगेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो हाई है, और स्ट्रॉन्ग हाई कैसे बनेगा, और यहाँ पे और भी रेंजेस है, लो लो। तो अगर ये वाला लास्ट हाई, अगर इन लिक्विडिटी को निकाला है और उसके बाद बीएमएस दिया है नीचे साइड, नीचे की साइड में, तो ये वाला हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग हाई। अगर ओके, इम्बैलेंस ना हो तो भी हो जाएगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर अगर स्ट्रॉन्ग हाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमारे पास इम्बैलेंस होना चाहिए जहां पे हम एंट्री लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब तीन हाँ लिक्विडिटी ग्रैब किया है, उसके बावजूद भी इम्बैलेंस होना जरूरी है, इम्बैलेंस हाँ और इंड्यूसमेंट। हाँ। ठीक ठीक। अच्छा भाई, वो आपने अभी जो हार्ड टाइम फ्रेम वाला बताया, एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज आपकी आ नहीं रही थी, समझ नहीं आया मुझे। वर्ड टाइम फ्रेम समझा नहीं तो मैं। अभी जो अभी आपने हार्ड टाइम फ्रेम सप्लाई जोन की बात नहीं करी कि उसके सामने हाँ हाँ। जो आवाज नहीं और आ रही थी ना, तो मैं सब। अगर यहाँ पे अगर कोई हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन हुआ और हाँ। इसको मिटिगेट कर दिया है ये, अगर ये हम्म, वाला, तो ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बस मुझे ये देखना है कि लिक्विडिटी निकाला है कि नहीं। और इसके ऊपर अगर हायर टाइम फ्रेम से मिटिगेट किया है तो और भी अच्छा है। मतलब ऐसा मत देखना कि ये मिटिगेट किया ये नहीं किया, ये मस्ट, ये लिक्विडिटी निकालना होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि अगर ये हार्ड टाइम फ्रेम के किसी सप्लाई डिमांड जोन से टच ना करके बस कोई इम्बैलेंस को टच करके रिवर्स किया हुआ है, तो फिर वो हाँ। किसी ने कहीं सप्लाई डिमांड जोन पे टच ही नहीं किया हार्ड टाइम फ्रेम, तो वो वीक बनेगा ना एक तरीके से। नहीं, जैसे अभी जियो जीबीपी यूएसडी की बन रहा अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे वो करोगे, तो वो जो क्या बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप होगा, है। वो हाँ। सही होता है। अब जैसे जियो की ये है, हाँ वही 4 आर पे जब मैंने देखा था, 4 आर पे, तो ये जो हाई था जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि मैं इस सप्लाई जोन मान रहा हूँ, पहली बात तो क्यूएमएल नहीं है ये, मतलब क्यूएमएल क्या बोले, स्टॉप हॉल्ड नहीं किया इसने, जो हाई है ये 4 घंटे का मैं ये एनोटेट वाला। कर रहा हूँ। ये मैं इसको मतलब मान रहा हूँ ये। तो अच्छा, ये कहीं से कहीं भी जो है इसमें जो है सब, मतलब ये हिडन ब्लॉक तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये मतलब नो सिर्फ एक वेयर कैंडल कहीं है से तो भी नहीं नो होगा, वेयर। हाँ। एक ही वीक है तो बस। मतलब ये कहीं से भी इसने हार्ड टाइम फ्रेम कोई डिमांड सप्लाई जोन से मतलब वो नहीं किया है। तो हम्म। ये भी एक कंडीशन हो सकता है ना वीक डिक्लेयर करने के लिए कि ये वीक है। हाँ हाँ। ठीक। तो ठीक है ठीक इसीलिए है मैं ठीक। इसीलिए मैं बाकी ये। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ। प्राइस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा कि 2 आवर पे देखोगे आप, तो ये रहा हमारा हिडन बेस, ठीक है। और ये रहा हमारा उसके सामने लास्ट ब्रेकर। लास्ट बेस ब्रेकर। है ये। हाँ, ब्रेकर का। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, इसी तो को तो वो ब्रेकर के बेस इग्नोर कहता है, गेट। जस्ट अलोंग इसके, जस्ट ब्रेकर के अलोंग मेरा ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ। हिडन बेस। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा मिटिगेट करके हल्का सा गिरेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो ये वीक बना हुआ है, ये एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा। ठीक। हाँ। तो बस मैं ऐसे प्राइस एक्शन को मतलब यूज करता हूँ। और भाई उसके बाद, अगर आप हाँ हाँ। जैसे कि ये अगर ये लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो आप देखोगे यहाँ पे ये माइनर बीएमएस दिया है। हाँ। ओके, तो अगर मैं बिल्कुल। फिर यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे बाई करने के लिए, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं बिल्कुल लो पे जाऊंगा।
तो यहाँ पे दिखूंगा जो लास्ट कैंडल है उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, बट मैं इसको चूज क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जो आप कैंडल का बॉडी देख रहे हो हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये मेरे लिए हाँ। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं होगा। भले ही मैं अब इसका क्या करूंगा, मैं इसका जो विक है बस इसको सिलेक्ट करूंगा और 50 मिनट पे हम्म, जाके डिफाइन करूंगा उसको। अभी भी मुझे कैंडल नहीं मिला, तो 5 मिनट में जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट वाला प्रीमियम वाला मेरा खत्म हो गया। अभी भी मेरे पास 5 मिनट में कैंडल है। सो ये मेरा हो गया 1 आवर का गुड्स डिमांड जोन। ठीक है, तो इस तरह मैं हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिलेक्ट करता हूँ जोन्स, ऐसा उसमें। समझ गया मैं। हाँ, तो हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्राइस आया तो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, तो मैं प्राइस ये रिएक्ट कहाँ से करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं है हमें, मतलब मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो बायस पकड़ने में, मैं हमेशा रॉन्ग साइड तरफ देखता हूँ मार्केट को, हमेशा यही होता है। तो कोई वही दिक्कत जो नहीं है है। मैं आपसे हाँ स्ट्रक्चर पे पूछता रहता हूँ कि मेरा रेंज क्या होगा, ये वीक है हम्म, ये स्ट्रांग है, यही यही पूछता रहता हूँ। हाँ ये कैनेडियन जेपीवाई का जो मैंने पूछा था आपसे, मेरा सवाल हम्म, एक तो है कि अगर ये इतना पुराना लो है जिसको मार्केट ने अरे वहीं अच्छा, अच्छा, वापस आ जाइए एक बार। हाँ, नहीं नहीं थोड़ा जूम आउट करिए, जो 4 घंटे पे आए थे ना पहले। हाँ 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 बस 1 मिनट 1 मिनट। नहीं 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 जूम आउट करिए आप, ठीक थे पहले, थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। नहीं पीछे का जो वो ग्राफ है ना वो लाइए पीछे वाला। नहीं और पीछे और जूम आउट कर दीजिए। अरे कहाँ चला गया। जस्ट नहीं नहीं वन नहीं आवर 1 मिनट यहीं पे ये गलत कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट बस ये बस 1 मिनट रुक जाइए। हो गया। अब देखिए जैसे कि ये लेवल को मार्केट ने निकाला, तो हम्म, मैं इसको इसको तो मतलब वो नहीं कह सकते ना जो आप इसकी बात करते हैं, क्योंकि मतलब एक तरह से इंड्यूसमेंट बहुत बड़ी लिक्विडिटी तो निकाला, तो मेरे हिसाब हम्म। से, और इसने जो है यहाँ पे गैप भी दिया और ये इंड्यूसमेंट भी है, तो इस वजह से मैं इसको सप्लाई जोन मान रहा था। लेकिन मेरा कंफ्यूजन बस इतना है कि क्या पैटर्न जो टेम्परेरी हाई बनता है ये उसी टाइम बनना चाहिए जब ये स्ट्रॉन्ग हाई बन रहा है, या फिर पुराना भी अपना करा हो तो ये जैसे शोल्डर हो और ये हेड बन गया हो, ऐसे काम करता है मार्केट। भाई पता क्या, पहले तो ना ये जो अपना कॉन्सेप्ट है कि ये वाला क्यूएमएल वाला, इसको दिमाग से पहले निकालो अपने। ठीक है, ठीक है ठीक है दूसरा चीज ये देखो कि ये 1 आवर है, ठीक है, टाइम फ्रेम। ठीक है। ये हुआ हमारा फेयर वैल्यू गैप, इसने फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है 1 आवर में। ठीक है, अब हमारे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ सेल करने का, बिकॉज ये कैंडल थोड़ा देखो, सा ऊपर यहाँ पे है, छोटा यहाँ सा अगर यहाँ पे है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं बताता हूँ रीजन इसका, तो नहीं चूज करना है इसको, क्योंकि जो ये वाला कैंडल है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है हाँ ये फेयर वैल्यू गैप के लिए, उसने लिक्विडिटी नहीं निकाला है। अच्छा हाँ, ठीक है। बल्कि इसने निकाला है। समझ समझ गया। तो हम इसको चूज नहीं करेंगे, बल्कि मैंने सेल, शायद इसको सेल, हाँ इसको सेल किया था मैंने, देखा होगा तुमने ग्रुप में, मैं भेजता हूँ एक सेकंड। अच्छा लिक्विडिटी निकालने के लिए एक कैंडल की लिक्विडिटी भी है ना, ये बताने के लिए कि वो एफवीजी अगर बना रहा है तो वैलिड एफवीजी है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि वो किसी स्विंग हाई का निकाले लिक्विडिटी। नहीं जरूरी नहीं है। ये देखो आपको मैंने भेजा हुआ एग्जाम्पल। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ देखा मैंने। बढ़िया है वो। मैंने मैंने कैसे चूज किया था, आप देखो ये वाला चीज। और मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री देखो, ये वाला था हाई था,
इसके बाद हमारा लो बना, ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि ये 1 आवर फेयर वैल्यू क्या फिल कर चुका है, तो और उसके बाद जस्ट ये नीचे ब्रेक कर गया। तो जस्ट इसके नीचे ब्रेक करने के बाद मैंने एक पैटर्न बताया था आपको कि प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, फिर एक वीक लो बनाएगा, वीक, और ये रहा हमारा ब्रेकर, और इसके ऊपर जस्ट एक हिडन बेस होगा। तो हम देखेंगे यहाँ से सेल करने को, तो ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, तो सेम थिंग यहाँ देखो आप, ये बनाया हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने के बाद जस्ट ये हमारा रहा ब्रेकर हायर टाइम फ्रेम का, और ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, और ये रहा हमारा हिडन बेस। समझ गया। आया समझ में? तो मैंने समझ इसको गया। सिलेक्ट किया एज ए सेल लेकिन पॉइंट एक ऑफ चीज व्यू। है, एक चीज यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन हो जाता है, एक मेरा, हम्म, कि जब मार्केट ने रेंज को तोड़ दिया तो अब मेरे को ये लगता है कि मार्केट अब डीप रिट्रेसमेंट करेगा और प्रीमियम पे जाएगा कहीं, तो मैं इसीलिए यहाँ पे दो चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक देखो आप, मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम का रेंज ये हो गया, ये हाई, ये लो, ठीक है। फिर ये जो हाई था, इसने, मैंने आपको हाँ पिछले वीडियो में बताया था कि रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो हाई लेंगे वो जो इसने लिक्विडिटी निकाला हो। तो आप ये देखो, ये वाला हाई ने ये लिक्विडिटी निकाल दिया, ठीक है। ओके, इसने ये ठीक लिक्विडिटी है। निकाल दिया। इसके बाद ये हमारा नया रेंज हो जाएगा, ये हाई टू ये लो। उसके बाद समझ गया। आप इस रेंज को सिलेक्ट करो 50%, और ये स्ट्रॉन्ग ठीक हाई है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हाई ने कोई लिक्विडिटी नहीं निकाला था, बल्कि इसने निकाला था ये वाला लिक्विडिटी। और ये ठीक वाला है। जो हाई था, ये बस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लोअर लो बनाया, तो ये वाला कोई लिक्विडिटी मतलब नहीं निकाला। हाँ, लेकिन ये वाला हाई है, ये वाला मतलब लिक्विडिटी निकाल दिया। हम्म, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी निकालने से पहले अगर कोई स्टॉप हंट ऐसे हो जाता है तो फिर हम्म, मेरा नया रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, ये आपका हाँ कहना है? हाँ, तो फिर मैंने रेंज वाले में बताया था ना आपको, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें हम लिक्विडिटी कैसे चूज कर रहे थे, ये था हमारा हाई, ये था हमारा लो, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। ये वाला लिक्विडिटी निकाला, फिर ये वाला हाई हो गया हाँ हमारा, बिल्कुल। फिर ये लो हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसने ये वाला लिक्विडिटी निकाल दिया, फिर ये वाला हाई हो गया हमारा, फिर ये लो, तो इसने लिक्विडिटी निकाल दिया। तो जो लिक्विडिटी निकाला होगा उसको हम नया रेंज सिलेक्ट करेंगे। बट अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि बस ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो बनाया, तो ये वाला लिक्विडिटी अभी तक नहीं निकला है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। समझ गया मैं। और मैं इसको अभी स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से सेल होगा, या फिर ये जो हमारा वैक्यूम ब्लॉक सा कुछ लेकिन बना हुआ है लेकिन भाई वहाँ। इस केस में तो लिक्विडिटी हंट जो हुआ है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हुआ है ना, वहां पे तो पहले हो गया है। इसमें जो अभी हम लोग पहले, जो पहला भी कैट कैट, हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें तो कहाँ पर, तो ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी निकालने से पहले ही पहले ही स्टॉप हंट हो गया है, तो फिर भाई क्या एक्शन, इसके बाद? ये किसने बोला ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये वाला हायर हाई हायर लो, ये बन रहा है ना। हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी पता है क्या होगा, ये हाई हमारा लास्ट हाई है, ये होगा हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये होगा हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब जो लास्ट लो, लो का जो लास्ट लो है उसके आगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, और जो लास्ट हाई है उसके ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा। और ये जो बीच का है ना सारा, ये सारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, सारा चीज। अब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गया। अब इसके बाद अगर ये प्राइस अगर यहाँ से हाई बना के फिर इनसाइड इसके नीचे आता है, ठीक है, तो फिर ये वाला हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगा, और ये वाला हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगा। ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी अभी भी वैलिड होगा, बिकॉज ये हमारा लिक्विडिटी नहीं निकाला है। अगर ये निकाल देगा, फिर जो हाई बना के फिर जो नीचे बनाएगा एक और लो,
समझ गया मैं। तो ये होगा हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके बीच का जितना भी सारा कुछ है ना, वो सारा इंटरनल लिक्विडिटी रेंज में आता है। समझ गया। ऐसा में तो ऐसे समझ चूज गया। करते हैं। एक्सटर्नल ठीक। लिक्विडिटी ये होता है। और ये सारा जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है वो सारा इंटरनल लिक्विडिटी रेंज है। रेंज में ही दिक्कत हो जाती है हमको। अरे नहीं, रेंज बस वही वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा रेंज सिलेक्ट करो, या फिर दोबारा जो यूरो यूएसडी का चार्ट है ना, आप उसको देखो बस कि कैसे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक। खुद ऐसे मार्क करो। ठीक। और ये बिल्कुल ठीक। जैसे कि बस सेम टू सेम ऐसा फॉर्मेशन रहे, ऐसा फॉर्मेशन, ऐसा मतलब ये वाला हाई की कोई लिक्विडिटी नहीं निकाला, तो मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये निकल जाएगा, उसके ऊपर जस्ट हिडन बेस रिजेक्ट करेगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर बिल्कुल ठीक। और मैंने एक और चीज बताया था कि हिडन बेस के ऊपर भी एक और हिडन बेस होगा। ठीक है। हम्म। तो ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला हमारा एज अ लिक्विडिटी काम करेगा। अगर यहाँ से नहीं गिरा तो फिर ये देखो, फिर ये वाला जो लास्ट हाई है, यहाँ से मिटिगेट करके हाँ। फिर गिरा यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक। यहाँ से। और इस वाले रेंज में ये था हमारा 72 या 80% कुछ होगा करीब करीब, समझ गया। प्रीमियम डिस्काउंट में, फिबोनाची में। तो ये वाला जो हाई था इसने लिक्विडिटी ने निकाला था। तो देखो ये हमारा हो ठीक है। गया बढ़िया क्यूएमएल। हायर लो, हायर हाई, ये लोअर लो। तो ये वाला हो गया हमारा अच्छा क्यूएमएल। क्यूएमएल बस वही है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब सब लोग पता है क्या, हाँ मैं क्यूएमएल समझ गया। अलग 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 तरीके से यूज करते हैं। तो बस हाँ। यही है कि लो बना के स्टॉप हैंड निकाले, और जो स्टॉप हैंड निकालता है, और उसके बाद इसी ये स्टॉप हैंड निकालने के बाद इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया माइनर बीएमएस हाँ। 50 मिनट पे, हाँ। हाँ। तो ये हमारा हाँ। हो गया स्ट्रॉन्ग हाई। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइस या मार्केट आएगा आपको 100 पिप का ड्रॉप देगा, ऐसा नहीं होगा। आप बस यहाँ पे समझ आए, गया। आप 20 30 पिप 40 पिप 50 पिप लो, ठीक है, 30 35 पिप, फिर निकल जाओ। समझ रहा हूँ। क्योंकि मार्केट हमेशा छोटे स्ट्रक्चर को फॉलो करता ही है। अब ये कहीं ना कहीं 4 आवर रेंज को फॉलो कर रहा हो, 4 आवर रेंज को। तो देखो यहाँ पे 4 आवर में हम अभी भी इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के, और हम बिल्कुल फिफ्टी बिल्कुल। परसेंट 50% के ऊपर है। लेकिन अभी और आप देखोगे तो अभी हम बुलिश ट्रेंड में ही है। तो हमारा एक और रेंज होगा, वो होगा ये लो, ये हाई, उसके बाद ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। इसने ये लिक्विडिटी ने निकाल दिया, तो ये हमारा हो जाएगा नया रेंज फॉर्मेशन। ये लो, हम्म। तो ये है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा न्यू रेंज। और देखो ये हमेशा ये अब 50% के नीचे आके रिट्रेसमेंट दे दिया, और ये जो हमारा था हिडन बेस यहाँ से रिएक्ट कर चुका है। बिल्कुल। अब ये नया हाई बनाएगा, ये हाई फेल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे 4 आवर में हमारे पास कोई फेल वाला गैप नहीं है। समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो ये आप, ये हमेशा दिमाग में और रहना इसने चाहिए कि इसने इसने लिक्विडिटी भी कोई नहीं निकाला, एकदम इम्पल्स स्मूथ गया है, तो ये भी एक हाँ कारण है कि ये वीक है ये। हाँ। और हमारा अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेना भी होगा, तो ये जो हमारा लास्ट लो है ना, ये हमारा ऑलरेडी मिटिगेट हाँ हो चुका है। हो तो चुका है। ठीक है। देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन हम बड़ा मूव से कैश नहीं कर सकते अभी, समझ गया। इसलिए देखना पड़ेगा। और हम इसको भी एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज इसके नीचे एक और लो है, तो इसने कोई लिक्विडिटी नहीं निकाला है 4 आवर में, इस समझ कैंडल गया। में। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक। ओके, सो ऐसे मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज करता हूँ हिडन बेस वाला। ठीक है, फिर अब इसको प्रैक्टिस करो, फिर लगा तुम्हारा कंफ्यूजन बहुत होगा अभी, एक दो सेशन हाँ और ले नहीं लेंगे। नहीं ठीक नहीं, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, मैं इसी को प्रैक्टिस करके आपको भेजता हूँ फिर। क्योंकि पता है क्या, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आराम से करो। तो नहीं नहीं, हम भी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है। ओके, कोई मैं दिक्कत ये नहीं। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना। ठीक ठीक है भाई। ओके। ठीक है।